नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है टॉन्सिलाइटिस। आज के समय में देखेंगे टॉन्सिल का मैक्सिमम लोगों में प्रॉब्लम हो जाता है। टॉन्सिल होता क्या है, क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जब आप कभी देखा होगा, जब किसी की कोई मैरिज होती है तो उस मैरिज होने के टाइम पर आप देखेंगे जहाँ सजावट की जाती है, दो वहाँ पहरेदार खड़े किए जाते हैं। वो दो पहरेदार का काम क्या होता है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो लड़ाई झगड़े को उकसाते हैं या गलत हरकत करते हैं, वो वहाँ पर वो लोग उसको रोक लेते हैं। इसी तरीके से इसको बोलते हैं कि फ्रंट लाइन में जो इसको डिफेंस करने वाला है वही है जिसको हम लोग टॉन्सिल के नाम से भी जानते हैं। तो टॉन्सिल हमारा कहाँ पर होता है वो भी हम ये समझेंगे। और टॉन्सिल एक एज ए पहरेदार की तरह वो काम करता है, दो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका काम करता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी के अंदर में इंसर्ट करता है तो सबसे पहले उन पहरेदारों से फाइट करता है, जिसको कि हम टॉन्सिल के नाम से जानते हैं। जहाँ पर उसके लेफ्ट और राइट साइड में एक ओवर ग्रोथ टाइप की आपको दिखेगी। तो यू वाला जो हमारा जो पोर्शन रहता है उसके लेफ्ट और राइट में कभी ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन में क्या रहता है कि उसमें ओवर ग्रोथ भी हो सकती है, उसमें कोई इन्फेक्शन में यानी कि रेडनेस भी हो सकती है, स्वेलिंग भी हो सकता है। तो ये उसमें होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किसकी वजह से ऐसा होता है। जैसा मैंने बताया था कि दो वो पहरेदार की तरह काम करता है, इसी तरीके से टॉन्सिल हमारे जब भी कोई बैक्टीरिया के जब भी कोई हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर में जाने की वो कोशिश करता है, तो वो जो हमारा फ्रंट लाइन में जो हमारा ये जो एज ए डिफेंस की तरह जो काम करता है, दैट इज अ टॉन्सिल। तो उन टॉन्सिल से वो बैक्टीरिया वायरस को वो फाइट करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया वायरस को अंदर टॉन्सिल नहीं जाने देता है और वो फाइट करता है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से वो टॉन्सिल उन बैक्टीरिया वायरस से फाइट नहीं कर पाता है। तो इसमें मैक्सिमम हमारे बैक्टीरिया वायरस जब हमें इंसर्ट करने की, जब बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उनसे फाइट करते करते उन टॉन्सिल में कोई ना कोई इन्फेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वहाँ पर 80% कोई वायरस के अटैक होने की वजह से उसमें कोई इन्फेक्शन आता है, या फिर 20% जो हमारा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो बैक्टीरिया का जो टाइप है उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, जो कि ये टॉन्सिल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे कि उसमें सिम्टम्स क्या हो सकता है। इसमें टॉन्सिल आपके रेड कलर के यानी कि इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, थोड़ा रेडनेस होगा, उसमें स्वेलिंग होगी, कुछ टेम्परेचर हो सकता है, तो वो वहाँ पर कुछ इन्फ्लामेशन आ जाता है। या कभी कभी टॉन्सिल में उसमें वाइट कोटेड टाइप का भी रहता है, कुछ पैचेस भी आ जाते हैं, वो भी हो सकता है। सोर थ्रॉट यानी कि गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। डिफ़िकल्ट पेनफुल स्वेलिंग, वहाँ पर जो स्वेलिंग होती है उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा उसमें कोई भी चीज़ जैसे मान लेते हैं निगलने में उसको दिक्कत होती है। बॉडी में कभी कभी टेम्परेचर फीवर भी आ जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे ग्लैंड्स में वो जो हमारी टॉन्सिल का जो ग्लैंड, वहाँ पर कुछ इन्फ्लामेशन यानी कि ओवर ग्रोथ जैसी हो जाती है। तो इस टाइप से, और कभी कभी क्या होता है कि वॉइस में हॉर्नेस भी आ जाती है, मतलब वो अच्छे से बोल नहीं सकता है, लगेगा कि गला बैठ गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो टॉन्सिल से वो इफेक्टेड है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ये तो सिम्टम्स हो गए, ये टॉन्सिल होता किस वजह से है। तो जो ये टॉन्सिल से इन्फेक्टेड पर्सन रहता है, बहुत से लोगों को
एक प्रॉब्लम रहता है कि जो भी ये फ्रिज्ड आइटम जो भी रहते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में जो भी आइटम रखे जाते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, यानी कि ठंडी चीज़ें खाने की वजह से हो सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाने की वजह से भी हो सकता है। तो प्लीज़ हमको ठंडी और खट्टी चीज़ों को हमें बचाना चाहिए, ठीक है। तो इवन नॉट ड्रिंक्स के अलावा कि हमें केवल ठंडी ड्रिंक्स ही नहीं करनी चाहिए, इसके साथ साथ कुछ हमें ठंडे फ्रूट्स या ठंडे कुछ हमारे ये कुछ जो भी मेल्स जो खाना वगैरह भी रहता है उसको भी मुझे अवॉइड करना चाहिए। और इनसे बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय में हमारा ये रहता है, वार्म वाटर में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड यानी कि हम उसमें थोड़ा सा साल्ट मिला करके हम उसमें गरारे कर सकते हैं, तो उसमें देखेंगे बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें उसमें मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे, और जो भी हॉट चीज़ें होती हैं उनको हम लेंगे, यानी कि गर्म सूप पीना। इसके बाद इसके साथ साथ कुछ हमें टी भी, हॉट टी ले सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें हर्बल टी हम ले सकते हैं, या आयुर्वेदा वाली हम टी ले सकते हैं। मिल्क टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो इसमें काफ़ी हद तक हम टॉन्सिल से बच सकते हैं। तो कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और कोशिश करें कि इसमें इसको आप ऑपरेट ना कराएं, क्योंकि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जो कि हम इसको पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन में हम जाएंगे। पहली जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दैट इज़ अ बराटा कार्ब। तो बराटा कार्ब को हम मोस्टली एलएम पोटेंसी में 0/1 0/2 लेते हैं, लेकिन ये सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो हम बराटा कार्ब में 30 पोटेंसी भी ले सकते हैं। 30 पोटेंसी का लिया है, बड़े लोग ले रहे हैं, तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार तक हम इसको लेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है एक ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम जैसा बोला गया है कि अगर टॉन्सिल का अगर प्रॉब्लम या क्रोनिक स्टेज का अगर प्रॉब्लम मिलता है, तो हमें ट्यूबरकुलिनम का एक सिंगल डोज हमको लेना चाहिए। बोला तो ये जाता है कि लाइफ में हमें 1 या 2 बार ही लेना चाहिए, बार बार हमें ट्यूबरकुलिनम का डोज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खासतौर से जैसे बच्चों के लिए भी आता है, तो उस केस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका महीने में एक डोज हम ले सकते हैं। एक डोज कैसे लेंगे? 4 बूंद 1/4 कप पानी में सिर्फ एक बार ही हम लेंगे, महीने में एक बार लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो टॉन्सिल बार बार जो उसका रिपीटेशन हो रहा है वो बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। तो ट्यूबरकुलिनम को महीने में एक बार लेना है, और हमारा बेराटाकार 30 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट, और एलएम पोटेंसी अगर लेना है तो हम उसको रेगुलर ले सकते हैं। एलएम 0/1 0/2 0/3 ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते जाएंगे, और तब तक लेंगे जब तक कि ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स, जो हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है, दैट इज अ कलकरिया फॉस 6x। कलकरिया फॉस 6x हमारा बड़े लोग अगर हैं तो 6 टेबलेट हम दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। इसके बाद में हम ऊपर से थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, देखेंगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो बराटा कार्ब में मैंने एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी कि अगर सेंसिटिव टू वेरी कोल्ड, यानी कोल्ड से या क्या नाम है खट्टे से, अगर इनसे अगर बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, तो उसमें बराटा कार्ब बहुत अच्छा वो काम करती है। तो फिर दूसरा मैंने मेडिसिन बताया कलकरिया फॉस। कलकरिया फॉस इज़ ए वेरी वेरी इफेक्टिव। 6 टेबलेट दिन में 3 बार, बड़े लोग हैं, अगर छोटे लोग हैं तो 2 टेबलेट दिन में 3 बार तक ले सकते हैं, और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। थर्ड वन मेडिसिन है बेलाडोना 30। कभी कभी एक्यूट केस में हमारा टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक्यूट केसेस में भी ले सकते हैं, क्रोनिक में भी ले सकते हैं। देखेंगे जितना इन्फ्लामेशन आता है, आपका गले में दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन में बेलाडोना 30 हमारी बहुत अच्छी काम करती है। तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में लेंगे, देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 1 या 2 ड्रॉप करके 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। कभी कभी टॉन्सिल में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि वहाँ पर थोड़े पैचेस आ जाते हैं वाइट कलर का, या थोड़ा पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पर हेपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। तो हेपर सल्फ को 200 कुछ डोजेस लेंगे, 3 से 4 डोजेस लेंगे, और वेट एंड वॉच करेंगे। तो दोस्तों मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा कि मेडिसिन सभी नहीं लेनी है।
जिसके आपके सिम्टम्स टैली हो रहे हैं, सिर्फ आपको उसी में लेना है, उसी मेडिसिन को ही लेना है। जो कॉमन मेडिसिन मैंने जो बताई है उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे ट्यूबरकुलिनम है वो महीने में एक बार आपको लेनी है, ले सकते हैं। बराटा कार्ब आप एलएम पोटेंसी में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0/1 0/2 10 स्ट्रोक लगा करके एक ढक्कन करके सुबह और शाम हमें लेनी है, ठीक है। दूसरा है, आप इसके साथ में बराटा कार्ब के साथ में कलकरिया फॉस ले सकते हैं। 6 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। देखेंगे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। थर्ड मेडिसिन आपकी आती है बेलाडोना। बेलाडोना इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर टॉन्सिल। और इसके साथ साथ हमारी जैसे बायो कॉम्बिनेशन 10 भी आती है, वो भी टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलक्का भी आपकी काम करती है। तो मर्कबिन आयोड 3x ट्राइचुरेशन फॉर्म में वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन इसकी बहुत सारी है, लेकिन जो 2-3 मेडिसिन मैंने बताई हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 1 इज ए ट्यूबरकुलिनम, नंबर 2 बराटा कार्ब, नंबर 3 इज ए कलकरिया फॉस, बेलाडोना, हेपासल्फ एंड बायो कॉम्बिनेशन 10। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट मिलेंगे और ये कम्प्लीटली टॉन्सिल का प्रॉब्लम क्योर हो जाता है। तो प्लीज़ मेडिसिन को सेल्फ से ना लें, आपके नज़दीकी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे एडवाइस करके ही मेडिसिन लेंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका टॉन्सिल का प्रॉब्लम कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। तो आई थिंक ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों प्लीज़ आप अपना कमेंट्स ज़रूर डालें और हमारा इस पर कांटेक्ट नंबर भी आएगा। तो कभी भी कोई भी अगर कोई क्वेरी है तो आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।